हेलो हेलो, गुड इवनिंग मेंबर्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हमारे राइजिंग में हमने हिस्ट्री बना दी कि सिर्फ और सिर्फ 15 पिप्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 पिप, जहाँ पर लोग स्प्रेड्स में दे देते हैं 15 से 20 पिप। ठीक है, वही स्प्रेड्स में और वही पिप्स में सिर्फ और सिर्फ 15 पिप ने हमने ये ट्रेड कैप्चर किया है। ठीक है, और ये हमारी अभी ट्रेड रनिंग है। ठीक है, ये रनिंग ट्रेड है और अब यहाँ पे आरआर देखिए इसका कितना बता रहा है। ये देखिए, 800 पिप, 800 पिप की ट्रेड रनिंग है विथ जस्ट 15 पिप्स एसएल। ओके, विथ जस्ट 15 पिप्स एसएल, यहाँ पे देखो विथ जस्ट 15 पिप्स एसएल दिख रहा है 16.73। सिर्फ और सिर्फ 15 पिप्स एसएल से हमने पकड़ा है 800 पिप की। अभी ये सीधा नीचे यहाँ तक है हमारी, यहाँ तक हम इसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे पूरा नीचे तक। ये हमारी आ रही है 2000 पिप्स। ठीक है, विथ जस्ट 15 पिप्स एसएल, ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक को। अगर आपने सही तरीके से रिफाइनिंग करना सीख गए तो आप मार्केट के हर स्ट्रक्चर की मास्टरी कर ले सकते हो। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हायर हाइज हायर लोज, ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं होता। मार्केट का जो रियल स्ट्रक्चर होता है, मार्केट एक पीओआई से दूसरे पीओआई तक माइग्रेट करती है। इसे लोग समझ नहीं सकते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधा हायर हाई हायर लोज, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया हायर हाई हायर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, वैसा मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, फिर उसमें एडीआर वीडीआर लगा लो, फिर उसमें कुछ और रेंजेस लगा लो, वैसे पढ़ते हैं, मगर वो सब वेस्ट है। ओके, मार्केट का रियल नॉलेज आईसीटी है। ठीक है, प्रायदक्षण एसएमसी ये सब आईसीटी के बच्चे हैं, मतलब आईसीटी की कॉपी है, आईसीटी से ही इंस्पायर होकर ये लोग ने ये चीज़ बना लिया। अब जिसका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है, जो आईसीटी अपने माइंड में फिट नहीं कर सकता, वो लोग एसएमसी प्रायदक्षण में घुस जाते हैं। ठीक है, मैं हेट नहीं बता रहा कि प्रायदक्षण एसएमसी वर्क नहीं करता, वर्क करते हैं। बट थोड़े मेंबर्स ऐसे होते हैं, हमें भी कमेंट्स आए हैं कि वो लोग आईसीटी से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं उन लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि आईसीटी आपके पप्पा है तो कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, आईसीटी से ही इंस्पायर होकर आपके इन्फ्लुएंसर्स ने ये चीज़ बनाकर आपको स्ट्रैटेजीज दी है, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट से ट्रेड करने के लिए वो आपको दी है, आईसीटी से इंस्पायर होके। ठीक है, माइकल जे हडसन, अगर आप कोई भी आईसीएमसी प्राइजेक्शन में देख लोगे तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आईसीटी से ही निकलकर वो लोग कॉम्बाइन करके बनाए हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अगर आप खाना पकाओगे तो खाने में जो इंग्रेडिएंट्स डालोगे वो बोलेगा कि मेरे इंग्रेडिएंट्स है। आप ये नहीं बोल सकते कि खाना पूरा मैंने पकाया है। होटल से अगर आप खाना मंगा रहे हो, आप टेबल पे बैठे हो और खाना मंगा के बोल रहे हो कि भाई ये मेरा खाना है, तो होटल वाला बोलेगा कि साला मैं दे रहा हूँ इसको खाने के लिए, तब ये बोल रहा है कि मेरा खाना है। सेम वैसे ही लोगों ने आईसीटी से पीओएस चुराए हैं, आईसीटी से कॉन्सेप्ट चुराए हैं, फिर उसके बाद वो लोग का एसएमसी प्राइजेक्शन जो भी है वो बनाया है। ठीक है, तो ये होती है रियल ऑर्डर ब्लॉक की रिफाइनिंग। और हमारा अगर कंफर्मेशन के साथ आप चलते हैं विथ ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग, तो आपका सीधा ये ट्रेड आपको सब पकड़ने आता है। यहाँ तक मेरे बाइस पूरे बियरिश है। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चला कि यहाँ से जब बाइस बुलिश हो गए, यहाँ से यहाँ तक बुलिश है, फिर यहाँ से यहाँ तक बियरिश है, ये कैसे पता चला? क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये देखो कौन से टाइम फ्रेम का है, सॉरी ये वाला। ओके, ये वाला आपका जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर देखो ये कितना दिखा रहा है, 1 डे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन टिल 15 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा है, हैज फॉर ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन टू 15 मिनट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे बायस बियरिश है। चाहे बुलिश के कितने भी मूवमेंट्स मिल जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बायस बियरिश हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ओके, फिर यहाँ से ये कौन सा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे देखो 1 वीक ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन टिल H4। 1 वीक का था इसलिए हमने ज़्यादा इसको रिफाइन नहीं किया, 4 आवर्स में हम रुक गए। ठीक है, और क्या हुआ, सीधा ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को टैप और यहाँ से यहाँ तक बुलिश। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे ये इसलिए आया, यहाँ से एक मोमेंटम दे दी है मार्केट अपना पीओआई बनाने के लिए। और जैसा पीओआई बनाई, आप समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक उसका 22 बुलिश है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उसके 22 बियरिश है। हमने जस्ट ये ये ट्रेड पकड़ी है, जस्ट और जस्ट एक मोमेंटम पकड़ा है। अभी हम ये मोमेंटम भी पकड़ सकते थे, हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे, हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे। ठीक है, ये देखो
एग्जैक्ट लेवल टैप हुआ है सीधा नीचे, एग्जैक्ट लेवल टैप हुआ है नीचे, एग्जैक्ट लेवल बना है नीचे, ठीक है, फिर ऊपर आया, लेवल बना है नीचे, ठीक है। और इसमें मुझे डाउट था कि ये जो दो पीओआईज है, ठीक है, ये जो दो पीओआईज है ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स है। ये मुझे दो कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने बोला कि कंफर्मेशन जहां मिली, या तो यहाँ मिलेगी या तो यहाँ मिलेगी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन जहां मिली वहां से सेल कर दो। और विद कंफर्मेशन सेल क्या है, 15 पिप्स एसएल और 1947 पिप्स का हमारा टारगेट है, जो कि हमारा अब 800 पिप का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 800 पिप्स का टीपी है, देखिए 820 पिप्स चल रहा है अभी। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये नीचे आ जाएगा। क्यों, इसके बायस नीचे है। जब इसको टैप करेगा, 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ठीक है, हम यहाँ पर अगर 4 आवर्स में आएंगे तो हम देखेंगे कि एक ऐसा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि नीचे का टारगेट से ऊपर मार्केट को खींच सकता है, ठीक है। 4 आवर्स का हम ऐसा कोई पीओआई देखते हैं जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले टैप होने देते हैं ये पीओ, इसको यहाँ तक, ये पीओआई तक। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका एक पीओआई है जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है, वो है ये वाला। चाहे आपकी डोजी कैंडल हो, चाहे आपकी एक कैंडल का एक बार हो, सिंगल सा बार हो, फिर भी अगर वो ऑर्डर ब्लॉक है तो काम करेगा मार्केट में। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफईजी, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अभी वो यहाँ तक आएगी, इसको टैप करेगी और यहाँ से सीधा ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और ऑर्डर फ्लो भी है। इसको टैप करेगी, मतलब हमारा हमारे लिए एक मैग्नेट है, चाहे ये हर्डल हो, चाहे मार्केट इसका ब्रेक करके ऊपर चले जाए। बट हमें एक चीज मालूम है कि मार्केट अगर यहाँ पे टैप की तो यहाँ से बायस चेंज और सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी मार्केट। ओके, तो इसके पीछे की जो, ये ट्रेड के पीछे की जो लॉजिक थी, ये क्या थी, हमने पहले 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हमारा निकाला, रिफाइन किया, एक ये वाला निकला, ठीक है, हम इसे लॉक कर लेते। एक ये वाला निकला और एक ये वाला निकला, हम इसे भी लॉक कर लेते, ठीक है। ये दो निकल गए। अभी ये दो मोमेंटम के बीच में मार्केट जहां भी रेंज करेगी हम वहां पर क्या देखेंगे, सेलिंग, क्योंकि हमें पता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप है तो दूसरे हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट माइग्रेट कर रही है। बस बीच में जितने भी बाइंग, जितने भी पुल बैक्स है, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी, यहाँ से फिर मेरे बायस चेंज कहाँ तक, ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पे जहाँ भी कंफर्मेशन, मतलब ये टैपिंग पे भी अगर कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 2400 पिप्स, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक आई क्यों, मतलब क्यों नहीं आई यहाँ तक इसको टैप करने लगे, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो एल्गोरिथम है वो ये टैप करेगा पहले, उसके बाद यहाँ तक जाएगा, वो ये नहीं टैप करेगा पहले, ठीक है। सेम वैसे ही आपका ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक था, 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट सीधा ऊपर गई और 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक उसने रिस्पेक्ट किया। क्यों, क्योंकि उसको लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक से कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको टैप करने के लिए। उसको चाहिए एक मेजर पुल बैक, मतलब एक मेजर ऐसा जोन चाहिए जहां से वो एक मेजर पुल बैक ले सके, मतलब अपना ट्रेंड ही चेंज कर सके। और ये आपका 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हम ये मार्किंग करके बैठ रहे थे, बट हमने ये नहीं देखा ऊपर, वरना हम सीधा यहाँ से एंट्री लेते और यहाँ तक हम होल्ड करते इसको, ठीक है। कोई ना, तो मैं अब यहाँ तक आने से पहले ही बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आएगी, कंफर्मेशन देगी इन 1 मिनट, ठीक है। मैं 1 मिनट की कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ जब कंफर्मेशन देगी हैमर या बुलिश सिंगल, प्रॉपर हैमर और प्रॉपर बुलिश सिंगल, जब मार्केट यहाँ तक आएगी उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यहाँ तक आएगी, ठीक है। इन द एंड लोग क्या बोलेंगे, मार्केट एक रेंज में है। आई समझ बात, अपना वीक फुलफिल की, 50% फुलफिल किया वीक, और यहाँ से सीधा रिवर्स। अगर एंट्रीज निकालना चाहे तो हर जगह से एंट्रीज निकाल सकते हैं, बट एक स्पेशल एंट्री ऐसी होती है, जैसा कि ये ट्रेड है, ठीक है। ये ज़्यादातर हमें आज तक, हमारा जितना, हमें कम से कम 7 to 8 months 9 months हो रहा है हमें ग्रुप स्टार्ट करके, ग्रुप में आज तक हमें ऐसी ट्रेड नहीं मिली। और ये हमारी हिस्ट्री हमने इसने बना दिया, ये ट्रेड कैप्चर करके। फिर 15 सेल और हमने 800+ भी पकड़ लिया विथ 15 सेल, मतलब मार्केट का एकदम ऐसा पिन पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, पिन पॉइंट एकदम। ये इम्पॉसिबल बात है, मतलब जो दूसरे ट्रेडर्स होते हैं लोग के लिए इम्पॉसिबल बात है। 15 बिप्स से मार्केट में 800 बिप्स का
टारगेट लगाना विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ से भाई थोड़ा रिस्की ट्रेड है, ऐसा नहीं बोला हमने। वीआईपी में सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड दे दी, हमने ये नहीं लिखा कि ये रिस्की ट्रेड है। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस था कि मार्केट के बायर्स जो है हायर टाइम फ्रेम के वो बियरिश है, तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक ले सकती है ट्रैप करने के लिए, वहां से नीचे आ सकती है और आगे ही मार्केट विद कंफर्मेशन देकर। मार्केट अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देती थी तो मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन देकर पलटती थी, बट कंपलसरी पलटती थी। ये उसका एक ए प्लस जोन है, ए प्लस। और देखो उसकी प्लानिंग क्या है मार्केट की, ये टैप करेगी फिर ऊपर आएगी फिर ए प्लस जोन टैप करेगी। ठीक है, पहले हायर टाइम फ्रेम का एक डायरेक्शन ले लिया मैंने, 1 डे 1 वीक का। फिर लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम मतलब H4 और H1 में आकर क्या किया, जो भी पुल बैक्स आते हैं मार्केट के वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखा और सेल, ऑर्डर ब्लॉक देखा सेल, ऑर्डर ब्लॉक देखा सेल, मतलब बायस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसे बोला जाता है ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ओके, सो थैंक यू। और ये लॉजिक कैसी लगी, ये ट्रेड कैसी लगी, ये भी बता देना हमें एक बार। ठीक है, और ऐसी ट्रेड आपको कोई नहीं देगा। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है राइजिंग स्टार ऑफिशियल। ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन कर हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट्स है, आपको कुछ भी अगर लर्निंग में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना हो सके उतना आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ओके, थैंक यू।